ओम अथर्ववेदाय नमः। षष्ठम कांड सूक्त 131 स्मर सूक्त। जो तेरी व्यथाएं सिर से एवं पैर से आई हैं उन्हें मैं दूर करता हूँ। हे देवताओं, आप काम को हमसे दूर करें, वे मुझे प्रभावित न कर सके। हे अनुमते, आप इस प्रार्थना को अनुकूल माने। हे अपूर्ते, आप मेरी इन विनम्रता से प्रसन्न हों। हे देवताओं, आप काम विकार को हमसे दूर करें, वे मुझे प्रभावित न कर सके। जो 12 कोस तथा 20 कोस यानी 1 कोस 2 मील अथवा इससे भी आगे घोड़े की सवारी से पहुंच सकने योग्य दूरी से यहाँ वापस आते हैं, हे देव, ऐसे आप हमारे पुत्रों के पिता हैं। सूक्त 132 स्मर सूक्त। समस्त देवताओं ने जगत के प्राणियों को काम पीड़ित करने के लिए जल से सिंचा था। मैं वरुण देव की धारणा शक्ति के द्वारा काम विकार को संतप्त करता हूँ। विश्व देवा ने जिस काम को जल में अभिषिक्त किया, मैं वरुण की शक्ति के द्वारा काम को संतप्त करता हूँ। इंद्राणी ने काम को मानसिक पीड़ा देने के लिए जल में अभिषिक्त किया। हे योषित, आपके कल्याण के लिए वरुण देव की शक्ति से मैं उसे शांत करता हूँ। इंद्रदेव और अग्निदेव द्वारा जल में अभिषिक्त काम को हम वरुण देव की धारणा शक्ति से संतप्त करते हैं। मित्रा वरुण देव ने मनोवेग रूप काम को जल से अभिषिक्त किया था, उस काम को मैं संतप्त करता हूँ। सूक्त 133 मेखला बंधन सूक्त। देवताओं ने इस मेखला को बांधा है जो हमें सदैव कर्म करने के लिए तत्पर रखती है तथा कर्म में लगाती है। हम जिन देवताओं के अनुशासन में रहते हुए कार्य व्यवहार कर रहे हैं, वे हमें सफल होने का आशीर्वाद प्रदान करें और बंधनों से मुक्त करें। हे आहुतियों से संस्कारित मेखले, तुम ऋषियों की आयुध हो, तुम किसी व्रत के पूर्व बांधी जाती हो, तुम शत्रुओं के योद्धा को मारने वाली हो। मैं विवस्वत यम का कर्म करने वाला बनता हूँ, क्योंकि मैं ब्रह्मचर्य व्रत तप दम शम एवं विशेष दीक्षा नियमों का पालन करने वाला हूँ। व्रत भंग करने वाले शत्रुओं को मैं अपने विचार कर्म द्वारा नष्ट करूंगा। इस मेखला मेघन से मैं शत्रुओं की आक्रामक गति को रोकता हूँ। ये मेखला श्रद्धा की पुत्री एवं तपह शक्ति से उत्पन्न है। ये पदार्थों के निर्माता ऋषियों की बहन है। हे मेखले, तुम हमें उत्तम भविष्य निर्माण के लिए सुमति एवं धारण शक्ति संपन्न सद्बुद्धि प्रदान करो तथा तपह शक्ति एवं आत्मबल संपन्न बनाओ। हे मेखले, तुम्हें भूतों के निर्माता आदि ऋषियों ने बांधा था, अतः तुम अभिचार दोष का नाश कर दीर्घायु के लिए मुझसे बंधो। सूक्त 134 शत्रुनाशन सूक्त। इंद्रदेव के वज्र के समान ये दंड भी शत्रुओं को रोकने एवं उनके राज्य को नष्ट करने में समर्थ हो। जिस प्रकार इंद्रदेव ने वृत्रासुर के गले को एवं भुजाओं को काटा था, वैसे ही ये दंड शत्रु को नष्ट करे। वह शत्रु उत्कृष्टों से नीचे तथा और भी नीचे होकर पृथ्वी में छिप कर रहे या गड़ जाए, पुनः ऊपर न उठे। हे वज्र, तुम शत्रुओं को खोज कर मारो एवं उन्हें सीमांत स्थान पर गिराकर नष्ट कर दो। सूक्त 135 बल प्राप्ति सूक्त। मैं पौष्टिक अन्न को खाता हूँ ताकि मेरा बल बढ़े। मैं वज्र धारण करता हूँ और शत्रु के कंधों को उसी प्रकार काटता हूँ जिस प्रकार इंद्रदेव वृत्रासुर के कंधों को काटकर अलग करते हैं। जिस प्रकार समुद्र नदी को पीकर अपने में समा लेता है, उसी प्रकार मैं भी जो पीता हूँ सो ठीक ही पीता हूँ। मैं पहले शत्रु के प्राण अपान आदि के रस को पीकर शत्रु को ही पी जाता हूँ। जो मैं निकलता हूँ उसे ठीक ही निकलता हूँ। शत्रु के प्राण अपान चक्षु रूप आदि रस को निकलता हूँ, फिर बाद में शत्रु को ही निकल जाता हूँ। ओम अथर्ववेदाय नमः।